हरियाणा की 35 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ और उनके विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई पहुंची। यहां पहुंचने पर अभय चौटाला ने हुड्डा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय ने हुड्डा को भी अपने निशाने पर ले लिया। अभय ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की जनता से हमेशा झूठ बोला है। यही नहीं, जाट आंदोलन और किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अभय ने भूपेंद्र हुड्डा को डरपोक तक करार दे दिया। इसी के साथ उन्होंने हुड्डा पर कैसे हमला बोला, जरा सुनिए। मान के चलो, लोगों का विश्वास कांग्रेस से भी उठ चुका है। जिन लोगों ने झूठ बोला था, जिन्होंने ये नारा दिया था कि भाई चौधर की लड़ाई है, मैं थारी चौधर ला के दे दूंगा, जो ये कहता था अपना आपका हमारा भाईचारा है, अब लोगों ने इस भाईचारे को, थारे हमारे को देख लिया अच्छी तरह से। और देखा भी कब? जब एक तो जाट आंदोलन हो रहा था तब, उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ तब। जो थारे मारे की बात करता था, जब जाट आंदोलन में जाटों के साथ सरकार जो है नाइंसाफ़ी कर रही थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही थी, उनके बच्चों को मार रही थी, जब उनको आंदोलन करने पे मजबूर कर रही थी, एक दिन भी थारे मारे वाला दिखाई दिया कहीं? एक दिन नहीं आया। लोग जानते नहीं इस बात को कि कितना स्वार्थी है, कितना डरपोक है। अगर तुम्हारा होता, अपना होता, तो ज़रूर उस आंदोलन में आकर के उनके साथ खड़ा होता। ये उस वक़्त भाग गया था। फिर जब किसानों वाला आंदोलन चला था तब फिर भागा। तो यहाँ लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि हुड्डा साहब तो केवल राज बनाने के लिए इस किस्म का एक लोगों में सस्वा छोड़ा था कि भाई कहीं मेरा दाव लग जाए। दाव लग गया था, लेकिन काट के हंडी रोज नहीं चढ़ती। अब नहीं लगेगा दाव। तो सुना आपने कि किस प्रकार अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न सिर्फ स्वार्थी और डरपोक बता रहे हैं, बल्कि उनका तो यह भी कहना है कि हुड्डा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। वहीं अभय चौटाला हुड्डा पर हमला बोले और प्रदेश की गठबंधन सरकार पर चुप रहे, ऐसा भला हो सकता है क्या? अभय चौटाला ने इस दौरान हरियाणा सरकार से सवाल पूछा कि जब प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहे तो बजट का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? यही नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अभय ने तो सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। शहर, कस्बे सब आए, सब में मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों से मिलकर के उनसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे सरकार बनने के बाद कौन से विकास के काम हुए, कोई ऐसा काम भी हुआ हो जिससे आम जनता को उसका कोई फ़ायदा मिला हो। हमारा बजट तो हो गया 1,85,000 करोड़ का, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार? हालत ये है कि पैसा इतना बजट होने के बाद कहीं कोई छोटा मोटा विकास नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं लान दी इन्होंने। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है इस सरकार का जिसमें 8% से लेकर के 14-15% तक पैसा ना लिया जा रहा हो। अगर इस सरकार के सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जांच करा ली जाए तो कोई एक आदमी नहीं बचता। हर आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में परिवर्तन पद यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वे अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश तो यही है कि मात्र एक विधायक वाली पार्टी में 2024 से पहले नई जान फूंकी जाए। इस बीच हुड्डा के गढ़ में जाकर उन्हें झूठा और डरपोक बताकर अभय चौटाला ने एक तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दे दी है। लेकिन यहाँ इस बात पर भी गौर करनी चाहिए कि अभय के पिता और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने की बात कह चुके हैं, और वो भी एक बार नहीं बल्कि सार्वजनिक मंचों से उन्होंने यह बात कई बार दोहराई है। ऐसे में जाटों के बड़े नेता कहे जाने वाले हुड्डा पर यह बयान देकर अभय कहीं न कहीं यह बताना चाह रहे हैं कि जाटों के सच्चे हिमायती हुड्डा नहीं बल्कि वे खुद हैं। क्या अभय की नजर 2024 में जाट वोट हासिल करने पर है? क्या जाटलैंड के जरिए अभय चौटाला सत्ता में वापसी की राह ताक रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, किलोई, रोहतक।